जय हिंद व्यूअर्स। महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही दिमाग में क्रिकेट गूंजता है। कपिल देव का नाम सुनते ही क्रिकेट गूंजता है। सचिन तेंदुलकर नाम सुनते ही क्रिकेट गूंजता है। सचिन पायलट एक फेमस पॉलिटिशियन है। बट क्या आप लोगों को पता है इन सब को आर्मी एयरफोर्स ने रैंक दे रखी है। महेंद्र सिंह धोनी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी है। कपिल देव कर्नल कपिल देव हैं। सचिन तेंदुलकर ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर है। सचिन पायलट इनको ऑनररी कैप्टन की रैंक दे रखी है। तो ये जो रैंक्स हैं ये क्या हैं? ये रैंक्स भाई ये लोग तो क्रिकेट में थे, ये लोग तो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, ये लोग स्पोर्ट्स में इनका नेम एंड फ्रेम है। तो इनको रैंक फौज ने क्यों पहनाई और इनको रैंक जो पहनाई उनका नाम क्या है? इनको जो रैंक्स पहनाई गई हैं वो रैंक्स हैं ऑनररी रैंक्स। ऑनररी वर्ड जब हम सुनते हैं तो ऑनररी मतलब एक तरीके की रिस्पेक्ट है। ऑनररी रैंक फौजियों को भी दी जाती है, ऑनररी रैंक सिविलियंस को भी दी जाती है। ऑनररी रैंक जब कभी किसी सिविलियन को देते हैं तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि उस सिविलियन को एक रिस्पेक्ट पे की जा रही है, जैसे कि सचिन हो गए, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गए। एम ये होता है कि इन लोगों को रिस्पेक्ट पे करते हुए इनसे लाभ उठाया जाए। आज महेंद्र सिंह धोनी की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, आज सचिन तेंदुलकर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है। अपने आप में ये लोग एक ब्रांड्स हैं। हर ब्रांड अपने आप को प्रमोट करता है। अपने देश भारत में भी आर्मी एयरफोर्स ने भी अपने आप को प्रमोट करता है और प्रमोशन के लिए ये ऑनररी रैंक दी जाती है। प्रमोशन के लिए इन लोगों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है और प्रमोशंस के लिए इन एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को रैंक्स दी जाती हैं ताकि सचिन से प्रेरणा मिले, लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी से प्रेरणा मिले, ग्रुप कैप्टन सचिन तेंदुलकर से प्रेरणा मिले, कर्नल कपिल देव से प्रेरणा मिले और हम फौज के प्रति जागरूकता बढ़ाएं और हम फौज के प्रति एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएं। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को ऑनररी रैंक्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। ऑनररी रैंक एक तरीके की रिस्पेक्ट है जो फौजियों को भी दी जाती है और सिविलियंस को भी दी जाती है। जब ये ऑनररी रैंक फौजियों को दी जाती है तो चाहे वो JCOs हों, चाहे वो अदर कैटेगरीज हों, चाहे वो ऑफिसर्स हों, तीनों कैटेगरीज में, ऑफिसर्स में, कमीशन्ड रैंक्स में एंड नॉन कमीशन्ड रैंक्स में हम ऑनररी रैंक्स देते हैं। जब किसी अदर रैंक्स को हम ऑनररी रैंक देते हैं तो बेस्ड ऑन देयर ट्रैक रिकॉर्ड, बेस्ड ऑन देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द सर्विस, बेस्ड अपॉन देयर डेडिकेशन टुवर्ड्स द कंट्री, उनको रैंक दी जाती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि मैं ऑनररी लेफ्टिनेंट हूँ, मैं ऑनररी कैप्टन था आर्मी में। ये ऑनररी लेफ्टिनेंट या ऑनररी कैप्टन एक तरीके की रिस्पेक्ट है अदर रैंक्स को, जो अदर रैंक से बढ़ के आज ऑफिसर रैंक तक आया है। उसको सारी सैलरी, उसको सारी पेंशन, अगर वो रिटायर्ड हैं, अगर वो सर्विंग है तो सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स, हर वो चीज़ जो एक ऑफिसर को मिलती है वही उस केस में अदर रैंक्स के ऑनररी लेफ्टिनेंट या ऑनररी कैप्टन को मिलेगी। ऑनररी मतलब ऑनर दिया है, उनको ऑनर किया है। ये ऑनर जनरली जब वो सर्विस में होते हैं तो 26 जनवरी के परेड पे उन लोगों को ऑनर दिया जाता है और इस तरीके से उनको रैंक में प्रमोशन भी मिलता है। आमतौर पे अदर रैंक्स जिनका आपने बहुत एक्सक्लूसिव देश को योगदान रहा है उनको ऑनररी रैंक्स अदर रैंक्स के केसेस में मिलता है। ऑनररी रैंक मिलिट्री पर्सनल कमीशन एंट्री को बेस्ड अपॉन देयर वर्क, बेस्ड अपॉन देयर सर्विस, बेस्ड अपॉन देयर ट्रैक रिकॉर्ड मिलता है। आर्मी के केस में फील्ड मार्शल, एयरफोर्स के केस में मार्शल और नेवी के केस में एडमिरल ऑफ द फ्लीट। ये 3 रैंक्स हैं जो आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी ऑनररी रैंक्स के नाम पे देती है। आज तक इंडियन आर्मी ने दो ऑफिसर्स को फील्ड मार्शल की रैंक से, ऑनररी रैंक से रिकॉग्नाइज किया है। एक हैं फील्ड मार्शल सैम मानिकशा, दूसरे हैं फील्ड मार्शल करियप्पा। अक्सर हम लोग इलाहाबाद में हैं, यहाँ पे करियप्पा द्वार है।
तो करिप्पा के नाम पे द्वार भी है, उनको उस तरीके से भी रिस्पेक्ट दी गई है। साथ में उनको फील्ड मार्शल, इंडियन आर्मी के सिर्फ 2 फील्ड मार्शल्स हैं, फील्ड मार्शल सैम मानिकशॉ एंड फील्ड मार्शल करियप्पा। एयरफोर्स के केस में आज तक एक ही मार्शल हुए हैं, मार्शल ऑफ एयरफोर्स मार्शल अर्जुन सिंह, हु हैज सर्व्ड टिल द एज ऑफ 102। ही डाइड व्हेन ही वाज 102 और तब तक वो मार्शल ऑफ एयरफोर्स थे। नेवी ने अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी को भी एडमिरल ऑफ फ्लीट के नाम पे किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है। बट एट द एंड ऑफ द डे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आपके जॉब्स को, आपके रोल्स को या ना आपके ड्यूटीज़ को, आपके कमिटमेंट को एक अलग रिकॉग्नाइजेशन देती है जिसको बोलते हैं ऑनररी रैंक। चाहे वो कमीशनड हो, चाहे वो नॉन कमीशनड हो या सिविलियंस हो, इन तीनों कैटेगरीज ऑफ पीपल को फौज ऑनररी रैंक से पूरा का पूरा ऑनररी रैंक उनको दे के उनको रिस्पेक्ट पे करती है। ऑनररी रैंक का दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि जब आप एक ऑनररी रैंक के अफसर हो जाते हो तो आपको जिस भी रैंक आपको मिली है उस रैंक का पे, पर्क्स, बेनिफिट्स मिलता है। व्यूअर्स, दिस इज़ अ न्यू थिंग। ये ऑनररी रैंक का कॉन्सेप्ट फ़ौज में ब्रिटिशर्स से आइडिया लिया था। आइडिया ये था कि उन लोगों को रिकॉग्निशन दे सकें जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है अपने फील्ड में। शायद यही रीज़न है कि एमिनेंट पर्सनालिटीज़ लाइक अभिनव बिंद्रा, महेंद्र सिंह धोनी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सचिन पायलट जैसे पॉलिटिशियन को भी ऑनररी रैंक फ़ौज ने दी है। एक और एंट्री है जिसके माध्यम से आप फ़ौज में, अगर आपकी एज ख़त्म हो गई है और आप फ़ौज में सर्व करना चाहते हो तो एक टेरिटोरियल आर्मी है, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ये ऑनररी रैंक का देने का कॉन्सेप्ट अलग है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो में कोई डाउट्स आते हैं कि और किस किस अफसर को, किस किस एमिनेंट पर्सनालिटीज़ को ये ऑनररी रैंक मिला है तो प्लीज़ मेरे से पूछिएगा ज़रूर और मैं आपको आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जैसे जैसे नई वीडियोज़ आएँ आप तक पहुँचती जाएँ। थैंक यू। जय हिंद।